अध्याय 1 राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय कक्षा 11वीं। मनुष्य दो मामले में अद्वितीय है। उसके पास विवेक होता है, उसके पास बुद्धि होती है कि वह किस तरीके से अपनी बातों को रख सके। उसके कुछ वैश्विक सिद्धांत होते हैं उन और वह अपने वैश्विक सिद्धांत पे कुछ चीजों को बहुत ही अच्छा मानता है और कुछ चीजों को बहुत ही बुरा मानता है। और इसी पहलुओं पर जब वो जुड़ाव व्यक्त करता है कभी भी अपने राजनीतिक क्षेत्र में या अपने सामाजिक क्षेत्र में, तो वह जो है हम कह सकते हैं कि वहां पे वो अपने सिद्धांतों को प्रकट कर रहा है। सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, इसमें भी उसकी भूमिका होती है। क्या कानून हमारी आजादी को सीमित कर रहा है? राज सत्ता को अपने नागरिकों के प्रति क्या दानीदारी है? यह सभी जो है हमें राजनीतिक सिद्धांत के परिचय से मिलती है। ये कक्षा 11वीं का पहला पाठ है। राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। राजनीतिक सिद्धांत को राजनीति विज्ञान के उदय के साथ एक उप क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। यह समाज के एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है कि राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाला स्वतंत्रता, समानता और न्याय, जिसे हम अंग्रेजी में फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करने को कहता है। या अ, इनके अन्य संबंध अवधारणाओं के अर्थ पर महत्व की व्याख्या भी करता है। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ है राजनीतिक सिद्धांत राज्य का दार्शनिक और अनुभव जन्य दृष्टिकोण का अध्ययन करता है। इसे विचारों, दर्शनों, विज्ञान और कला के संयोजन के रूप में भी देखा जाता है। इस अध्याय में हम परखेंगे कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। इस अध्याय को हमें क्यों पढ़ना चाहिए? सबसे पहले राजनीति क्या है? आपने देखा होगा कि राजनीति के बारे में लोग अलग-अलग राय रखते हैं। रोजाना हम देखते हैं कि नेता चुनाव लड़ते हैं, लोग अथवा राजनीतिक अधिकारी कहलाए जाते हैं और वो जनसेवा में भागीदारी करते हैं। अगर वे राजनेता दल बदल करते हैं, झूठे वादे करते हैं, बढ़े चढ़े वादे करते हैं, विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करके अपना निजी असमंजस बैठाते हैं, तो उस सारे चीजों के पीछे जो है वो क्या मायने रखता है? उनके सिद्धांत, उनके अंदर की जो भी मूल विचार हैं, उनके अंदर के जो भी अंग्रेजी में अगर हम कहें तो जो भी वैल्यूज हैं उनके भीतर, वो सब उन्हें इस तरीके से समाज में प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे है कि सिनेमा में अगर हम कलाकार की बात करें तो वो भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। यह अलग बात है कि जैसे ही वे खेल में सम्मिलित होते हैं या वैसे ही वे अपने तरीके से राजनीति में कदम रखते हैं तो उनके अनुसार वो अपने मूल विचारों का तबादला करते हैं। इसी तरीके से अगर हम ये तो राजनीति की कुछ ऐसी पहलुएं थी जो नेता और अभिनेता करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांतों का जो अर्थ क्या है। तो सिद्धांत जो है वो वो अर्थ हमने देख लिया। अब राजनीतिक सिद्धांतों का दायरा क्या है? यह संविधान, सरकार और सामाजिक जीवन को एक तरीके का आकार देता है, एक तरह का ढांचा तैयार करता है कि किस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीजें जो है, कोई भी इंसान कितना स्वतंत्र है, कोई भी इंसान और उसके समुदायों के बीच में कितनी समानताएं हैं। सारे लोकतंत्र जो हम डेमोक्रेसी कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता जो हम सेक्युलरिज्म कहते हैं, कि किस तरीके से कोई भी ऐसा देश जिसमें कोई भी एक धर्म पे पक्षपात ना हो, सभी धर्म की अपनी अपनी जगह और अपने अपने अधिकार हो, और इस तरीके की अवधारणा को स्पष्ट करता है। राजनीति की परिभाषा हम कह सकते हैं क्या होती है? तो राजनीति को अगर हम सत्ता के लिए संघर्ष के रूप में देखना चाहें तो जो सत्ता और प्राधिकार के बीच का संबंध को बनाए रखने की इच्छा और इच्छा शक्ति का कार्य है, वही राजनीति की परिभाषा होती है। राजनीतिक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? इस सिद्धांतों का उद्देश्य है
कि यह वर्तमान की उत्पत्ति, इसके आधार और विषय में इसके परिणामों का विश्लेषण करता है। भारत में स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र यह बहुत ही ज़रूरी विचारधारा है। अगर भारत एक स्वतंत्र देश है, तो जहाँ स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के संबंधित मुद्दे समय-समय पर उठते हैं और राज्य में हस्तक्षेप से भी लागू होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि इमरजेंसी जो लागू होता है। अब यहाँ पे है कि हम संविधान और भेदभाव के मुद्दे को अगर देखें, तो संविधान द्वारा स्वतंत्र